Now let us see what energy is stored in a capacitor. Fine. When it is charged to a charge, when it is given a charge of Q. तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है जिसके ऊपर चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q है. हमें पता है V = Q/C होता है. तो हम लोग देख लेते हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इन मूविंग अ चार्ज. एक छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव करने में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे कितना काम करना पड़ेगा. तो हमें पता है पोटेंशियल के जो डेफिनेशन होती है इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो उसी को यूज़ करके हम dW = V × dQ लिख सकते हैं. ठीक है. टोटल वर्क डन के लिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके Q तक dW को. इस dW की जगह पे V × dQ लिख दिया है. अब हमें पता है V की वैल्यू Q/C है तो यहाँ पे V की जगह पे Q/C लिख दिया. क्योंकि 1/C मेरा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचा Q. Q को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा Q² 0 to Q. तो हम लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यू विल हैव W = Q² 2C. और Q को अगर आप CV पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका W = ½ CV². और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज़ रिटन एज U = ½ CV². आपके पास पेपर में आता है एनर्जी निकालने के लिए तो आती ही है डेरिवेशन. उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा आपसे वो एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं. ऐसे भी पूछ लेते हैं कंपेयर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब आप एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे U/वॉल्यूम तो ये मेरा एनर्जी डेंसिटी बन जाता है. ठीक है. इसमें मैं इस जगह पे ये चीज़ नहीं लिखूंगी, ये गलत है. तो मेरा इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से एंड स्मॉल u इज इक्वल्स टू U/वॉल्यूम. ठीक है. हमें पता है V = ED वेग होता है एंड C = A/0/D होता है. तो इनकी वैल्यूज़ को ही हम लोग U की वैल्यू में पुट करेंगे, कैपिटल U में ½ CV². C की जगह पे A/0/D डाल दिया, V की जगह पे ED का स्क्वायर. ठीक है. इसको स्क्वायर कर दोगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव ½ E² A × D. ठीक है. अब क्योंकि एरिया है प्लेट का, डिस्टेंस है D का, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास A × D वॉल्यूम हो जाएगा. A × D इज़ वॉल्यूम. तो U/AD हो गया. एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ½ E². और इसी को हम लोग स्मॉल u बोलते हैं. तो स्मॉल u इज इक्वल्स टू ½ E² हो जाएगा. ठीक है. तो इट इज़ एनर्जी डेंसिटी. नाउ लेट अस डू एन एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT एग्जाम्पल नंबर 2.10. इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर, उनको ज़रूर ट्राई कर लेना. डाउट होगा तो पूछ लेना, मैंने सॉल्व कर रखा है वहाँ पे. ठीक है. तो C की वैल्यू आपको दे रखी है 900 पिकोफैरेड और V आपको दे रखा है 100 वोल्ट. फाइन. आपसे बोला एनर्जी निकालिए कितनी स्टोर हो रही है, तो हमने सीधा वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लिया है. नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर मैं एक 900 पिकोफैरेड को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ तो मेरी एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी. तो मुझे पता है कि अगर मैंने उसे 900 को पैरेलल में ज्वाइन किया तो वोल्ट तो मेरा सेम ही रहेगा, कॉमन पोटेंशियल यही रहेगा. ठीक है. तो मेरा Q' की वैल्यू क्या हो जाएगी, C × B'. तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस इज गिवन बाय Q' विच इज इक्वल्स टू C × B'. ठीक है. बाय चार्ज कंजर्वेशन से, क्योंकि दो ही कैपेसिटेंस है तो हाफ चार्जेस चले जाएंगे उन दोनों के पास, तो यह Q/2 हो जाएगा. ठीक है. और B' की वैल्यू हो जाएगी आपकी V/2. तो इस फॉर्मूले से मेरे पास B' की वैल्यू हो जाएगी V/2. तो एनर्जी, न्यू एनर्जी हो जाएगी U' इज इक्वल्स टू ½ CV², क्योंकि अब मेरी एनर्जी दो कैपेसिटर्स में स्टोर हो रही है तो इसलिए ये ट्वाइस हो जाएगी ½ Q' × 2. Q' की जगह पे आपने Q/2 पुट कर दिया, V' की जगह पे V/2 पुट कर दिया. 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आया ये ½ QV × ½. इस ½ QV की वैल्यू आपने लास्ट उसमें निकाली है पार्ट में, ए पार्ट में. तो ये आपका आ जाएगा 2.25 × 10⁻⁶ जूल. आपकी बुक के पीछे कुछ क्वेश्चन है वो ज़रूर ट्राई करना. ठीक है.
अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ, ये पेपर में 3 नंबर में चांसेस हैं आने की इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आ सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एक डेरिवेशन दे देंगे आपको और ये वाला क्वेश्चन दे देंगे। ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इट इज़ चार्ज बाय अ बैटरी। चार्ज करने के बाद हमने उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब कोई चार्ज उसके पास नहीं जा रहा है, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसकी थिकनेस इक्वल है प्लेट सेपरेशन के, मतलब T इज इक्वल टू डी है, इंसर्ट कर दिया है बिटवीन द प्लेट। आपका यहाँ पे T इज इक्वल टू डी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या क्या चेंज आएगा इफ टेक्स प्लेस, चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो प्लेट के बीच में है, ठीक है, द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं। आपसे मैंने बताया था कि जब भी हम लोग कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी इंक्रीज ही होगा कैपेसिटेंस। तो मतलब कैपेसिटेंस वाले पार्ट में तो आंसर में यही लिखना है कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगा। बट पहले हम चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है वहाँ से। बैटरी लगी होती तभी उसको चार्जेस मिलते रहते, चार्ज बढ़ते, बट क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि चार्ज जो है वो सेम रहेंगे, चार्ज रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमें पता है ये रिलेशन ई नॉट अपॉन ई होता है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले मेरी जो पोटेंशियल था, पहले जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्जेस उसके बीच में, प्लेट के बीच में, वो था ई नॉट, ठीक है, ये पहले था। अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसकी वजह से 1/k हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, हमें पता है। ई रिड्यूस हो गया है तो V भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह पे ई नॉट इंटू डी अपॉन के हो जाएगा। ई नॉट डी को हम वी नॉट लिख सकते हैं, तो V की वैल्यू वी नॉट अपॉन के हो गई, यानी कि इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। पोटेंशियल भी, डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस आपको पता ही है, जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है सिर्फ, तो C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट, तो कैपेसिटेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, एनर्जी के साथ क्या होगा, हमें पता है इट इज ई इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर है, ठीक है। C की जगह पे C इंटू के नॉट, के इंटू सी नॉट लिख सकते हैं, V की जगह पे वी नॉट अपॉन के लिख सकते हैं। कैसे कि आपका एक कैंसिल हो गया, तो ये आपकी ओरिजिनल एनर्जी है, हाफ C नॉट वी नॉट स्क्वायर व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक अपॉन के, तो मेरी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो कहता है कि एक प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ईच प्लेट विद एरिया A एंड सेपरेशन D इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। द बैटरी यूज टू चार्ज इज रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को हमने कनेक्टेड कर रखा है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D एंड द डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। आपसे बोला है कि चार्ज ऑन प्लेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्जेस के ऊपर। फिर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होना है, उसमें तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही लिखना, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होना है, तो कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज के साथ क्या होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी होगा, C की जगह पे हम K इंटू सी नॉट लिख सकते हैं, तो ये आपका C नॉट इंटू वी क्यू नॉट हो गया, तो मेरे चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम ही है, पोटेंशियल नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो V इज इक्वल टू वी नॉट है। अगर आपका V इज इक्वल टू वी नॉट है तो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, और V की जगह पे वी नॉट लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट अपॉन डी, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, 3 केसेस में, एक बार ही आपने इस पूरे को ऐसे कर रखा है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, एक बार में आपने उसको पार्टीशन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हाफ हो जाएगा और इस जगह पे आपका एरिया हाफ हो जाएगा, उसके बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसमें कहीं डाउट है कि नहीं है, अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।